हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उन्हें हम देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको टू टाइप्स के दिए गए हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मेंबर कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। अगर हम बात करें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें जो पहला मेंबर आता है वो एल्केन होता है और यही आखिरी मेंबर भी होता है। अनसेचुरेटेड की बात करें तो इसमें दो मेंबर आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। चलिए देखते हैं जरा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है। इनकी पहचान है कि ड्यूरिंग द कैटेनेशन के दौरान कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट। जैसे हमने यहाँ सिंगल, ये माइनस नहीं समझिएगा, ये सिंगल बॉन्ड है। नो मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड कार्बन एटम के बीच नहीं होगा। अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड की। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जरा बात करते हैं जनरल फॉर्मूला की। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। वहीं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, बस कुछ नहीं करिए, एक याद रखिए, अपने आप होता जाएगा, एक गायब कर दीजिए, CnH2n। दूसरा तरीका, एल्काइंस के लिए बस CnH2n-2 कर लीजिए। अब आइए जरा कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। यहां कैसा, एल्केन के केस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, वहीं एल्कीन्स के केस में मिनिमम 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब डबल बॉन्ड वहां मौजूद होगा। अगर एल्काइंस की बात करें तो 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वहां अवेलेबल होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सफिक्स, कौन सी सफिक्स ऐड होगी। अगर एल्केन्स के लिए देखें तो यहां सफिक्स एन ऐड होता है, एल्कीन्स में इन ऐड होता है और एल्काइंस में आइन ऐड होता है। क्लियर है, ये बेसिक था। अब बात करते हैं कैसे नेमिंग करेंगे इनकी। ठीक है, तो आप, मैं साइड हो जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको नेमिंग बताता हूं। साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। अब इसे मैं रब कर देता हूं, आगे देखते हैं। पहला मेंबर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो एल्केन्स है। एल्केन्स में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप जरा बताइए। CnH2n+1, where n is the number of carbon atoms, where n is the number of carbon atoms। चलिए एल्केन की स्टार्ट करते हैं। वर्ड रूट आपको मैंने नीचे लिख रखा था, आपने पढ़ा भी होगा, और वर्ड रूट के बारे में मैं आपको अब याद करवा देता हूं। ओरली आपने, सॉरी, राइट तो कर लिया होगा, अब ओरली हम याद करने की कोशिश करेंगे। अगर कार्बन के नंबर 1 हो तो वर्ड रूट क्या होगा, मेथ। 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, ऐसो ऑन आप बढ़ते जाएंगे, जरूरत है नहीं, 10 तक मोर देन इनफ है। चलिए एल्केन मेंबर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एल्केन्स। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो बताइए जनरल फॉर्मूला क्या होगा। जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1। अब मैंने कहा इफ n इक्वल्स टू 1, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। If n equals to 1, then put the value of n in the formula, C1H2 multiply 1 plus 1. CnH2n+2, CnH2n+2। अगर मैंने वहां 1 लिखा होगा उसको कट करके 2 कर दीजिएगा, मिस्टेक हो गई है। CnH2n+2। अब देखिए C1 तो 1 ही रह जाएगा, 2 1 जा 2 और 4। देखते हैं, ये बन गया पहला। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 1 है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कार्बन की क्या वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है।
ये कैसा कंपाउंड है? ओपन चेन कंपाउंड है। क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है। क्लियर? अब आते हैं, अगर कार्बन के नंबर 2 हो तो CnH2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 C2H2 2 या 4 2 6। बनाने का स्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक तरीका है। कार्बन कार्बन को सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़िए, उसके बाद रीमेन बैलेंसीज को सेटिस्फाइड करिए। इसकी कितनी बैलेंसी रीमेन है? 3। इसकी कितनी रीमेन है? 3। अब चारों ओर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए जहां जहां जरूरत है। देखिए क्या 6 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गया, फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो गया। ये भी कैसा है? ओपन चेन है। ठीक, अब आइए जरा C3H2 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 C3H 3 2 जा 6 2 8। क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देंगे, बची हुई बैलेंसेस को सेटिस्फाइड करेंगे हाइड्रोजन से। ऐसा नहीं है कि आप बस हाइड्रोजन अपने मन से जोड़ते जाइएगा, चेक भी करिएगा कि उतने ही हाइड्रोजन है ना जितने आपने लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है उन्हें चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं जरूरत अधिक हो और आप देते चले जाएं, नहीं। अब ये तो हुआ ओपन, क्या इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं? हाँ, मैंने कहा था आपको कि जब कार्बन के नंबर क्या हो जाएं, 3 या 3 से ज्यादा, तो क्लोज बना सकते हैं। देखिए कैसा होगा क्लोज? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाँ, बशर्ते वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होगा, डजंट मैटर, फॉर्मूला को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है इस क्लोज के बनने में? तो आप देख रहे होंगे 2 हाइड्रोजन की कमी हुई है। जैसे ही 2 की कमी होगी, कार्बन कार्बन आपस में सर्कल बना लेंगे। ये हुआ, देखिए 2 to 4 to 6, और आपके पास उस टाइम कितना हाइड्रोजन था? 8। इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अंडरस्टूड होता है कि कार्बन की रिंग क्या है? सेटिस्फाइड है। वैसे इससे बेहतर होगा आप ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया क्लोज रिंग। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? तो मैंने नेम के लिए बताया। देखिए एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया? मेथ, और सफिक्स ऐड करते हैं तो प्लस एन, तो क्या बनेगा? मीथेन। क्या बना? मीथेन। अब यहां कितने कार्बन हैं? 2, वर्ड रूट 2 कार्बन के लिए एथ, प्लस एन सफिक्स ऐड हुआ तो क्या बना? एथेन। यहां बात करते हैं कितने कार्बन थे? 3, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड से ऐड हैं तो एन। क्लोज या रिंग कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी नेमिंग से पहले बस साइक्लो वर्ड ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइकिल है ना, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो एन, साइक्लो प्रोपेन। नेमिंग समझ में आई? मतलब मेरे कहने का मतलब है पहले साइक्लो, फिर वर्ड रूट प्रोप, और फिर सफिक्स एन, सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। इसी तरह से अगला कंपाउंड लेते हैं, C4H4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 C4, 4 2 जा 8 प्लस 2 C4H10। जरा इसको देखते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन मैंने सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दीजिए। देखिएगा हाइड्रोजन 10 से ज्यादा ना जाए, चेक करिए क्या 10 ही हाइड्रोजन है? 3 इधर और 3 इधर। हमने कहा था जब भी ब्रांच कॉर्नर्स पे कार्बन हो तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एल्केन ग्रुप के मेंबर्स में ऐड हो जाते हैं। 6 खत्म हो गए, 4 रीमेन रह गए हैं, 2 यहां ऐड हो गए और 2 यहां ऐड हो गए, 10 कंप्लीट। नेम क्या हो जाएगा? वर्ड रूट ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब इससे रिंग बनाते हैं। देखिए एक कार्बन यहां लिया, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, हो गया 4। अब इसके हाइड्रोजन को आप समझ गए होंगे, CH2 CH2 लिख सकते हैं, CH2 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 CH2, और इसे ही क्या बना देंगे? ऐसे बना देंगे। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 4, तो ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन, साइक्लो ब्यूटेन। मेरी बात समझ में आई? अब आप घर पे प्रैक्टिस यूं ही करिएगा। C5 कार्बन के नंबर, n के नंबर मैं दे रहा हूं। इफ n इक्वल्स टू 5 हो, 6 हो,
7 हो तो आप नेमिंग करेंगे बैठ के और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। C की वैल्यू N 9 हो और 10 हो। समझ में आई मेरी बात आपको? ये तो हुआ आपको ओपन चेन और क्लोज चेन। अब जरा ब्रांचिंग की बात करते हैं, इससे आगे मैं बढ़ता हूं। चलिए मैं करा ही देता हूं क्योंकि मेरा प्रैक्टिस करा देना आपको बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद भी वीडियो क्लास जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो वीडियो ऑफ करके खुद भी पेन उठाएंगे और रफ कॉपी लेके इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे। इरेज कर देते हैं यहां तक। अच्छा देखिए, मैं सारे कॉन्सेप्ट एक ही साथ मर्ज करते चल रहा हूं, अलग अलग इंडिविजुअल जाके पढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है, टाइम टेकिंग होगा। चलिए मिटाते हैं इसे, अब आगे देखते हैं जरा। बोलिए मेरे साथ, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। देखिए मैंने आपको बोला कि वहां अगर वो जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है उसमें गलती से 1 लिख गया है, उसको 2 कर लीजिएगा, ठीक है ना, मिस्टेक थी वो। एल्केन, क्या मैंने कहा? एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। देखिए जब आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। अब मैंने ले लिया कार्बन के नंबर 5, तो हाइड्रोजन बताइए 5 2 10 2 12। समझ में आई बात? अब आइए कार्बन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं यही है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कह सकते हैं इसको ओपन फॉर्म में। किस फॉर्म में? ओपन फॉर्म में। ये हाइड्रोकार्बन का मैं आपको ओपन चेन ब्रांच, अब देखिए अब यहां से शुरू हो जाएगा ब्रांचिंग। ब्रांच अभी तक नहीं आया ना, अब शुरू हो जाएगा ब्रांचिंग। तो इसी के लिए एक आपको जो कंफ्यूजन रहता है वो दूर कर देता हूं मैं। मान लीजिए अगर C4H10 होता सर, तब क्या यहां ब्रांच नहीं बन जाती? यही था ना? बोलिए, इसे आप यू भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ये अंडरस्टूड रखिए बात कि हम जो यहां हाइड्रोजन लिख रहे हैं इसका मतलब ये हाइड्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ा है, बल्कि कार्बन कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन तो साइड में जुड़ा हुआ है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होता है। ये मैंने लिखा, वो छूट रहा था, उसकी भी ब्रांचिंग कर देते हैं। अब इसका नेमिंग देखेंगे जरा। अगर हम बात करें तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है? पेंट प्लस एन बराबर क्या बना? पेंटेन। ठीक है, ये है ओपन चेन। कैसा है? ओपन चेन है। क्या इसकी ब्रांचिंग पॉसिबल है? तो जरा देखते हैं। अब मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया करूंगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि कार्बन तो 4 थे हमारे पास, 3 लगा दिया और एक कार्बन यहां लगा दिया, 4 हो गए। हाइड्रोजन रख दीजिए CH3, यहां कितने H की जरूरत है? 3, यहां 3 और यहां 1। क्लियर है? तो इस H को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस कार्बन के साथ। हो गया। अब ये बन गया। नेम कैसे करते हैं? तो नेमिंग के लिए जरा समझेंगे। नेमिंग के लिए कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको हम आपको हल्का सा हिंट देते हैं। सबसे पहले आप 10th में, वैसे तो 10th में लॉन्ग चेन ही रूल बताया जाता है, 11 में आते हैं ये रूल में थोड़ा सा मॉड्यूलेशन हो जाता है। मैं आपको 10th वाला ही बता देता हूं। सबसे पहले हम चुनते हैं लॉन्ग चेन। क्या चुनेंगे? लॉन्ग चेन। लेकिन लॉन्ग चेन के साथ हम ये देखेंगे कि जिस साइड से हमको ब्रांचिंग पहले मिले उसी साइड से काउंटिंग करेंगे। चलिए अब कलर मार्कर्स की जरूरत आ गई। काउंटिंग का पहला मेथड हम अपनाते हैं। अगर मैंने कहा कि काउंटिंग मैंने यहां से की 1 2, सर इधर जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। इधर जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। कहीं जाइए, बस 3 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। चलिए हम यहीं चले गए, आपके कहने पे डाउट ना हो। 3 हो गया। जो ये साइड में बच गया ये है सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब प्रीफिक्स हो गया। अब ये कैसा हो गया? प्रीफिक्स। सर प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो होता है जो नाम से पहले आके जुड़ता है। नाम से पहले आके जुड़ता है। घबराइएगा नहीं कि सर ये एक ही साथ क्या शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। देखिए अब प्रीफिक्स कैसे बनते हैं तो जरा समझेंगे इस बात को। जब भी किसी एल्केन ग्रुप से, क्या एल्केन ग्रुप मेंबर से
एक हाइड्रोजन निकाल ली जाए तो वो एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस ग्रुप में? एल्किल ग्रुप में। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं समझाता हूं। मान लो मैंने लिया CH4, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, जो यूं दिखा देते हैं, और ये रह जाएगा CH3। आप बताइए इसका नाम क्या होता था? मीथेन होता था। मतलब कि अब क्या निकल जाएगा? एन निकल जाएगा और YL आके जुड़ जाएगा नेम में। एन में से अब एन रिप्लेस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? मेथ रह जाएगा, और एन गायब हो गया, YL जुड़ गया, मेथिल। कौन सा ग्रुप बना? मेथिल। अगर यही हम कहें कि C2H6 है तो अब क्या बच जाएगा? C2H5। एक हाइड्रोजन निकालने पे C2H5 बचा। इसका नाम क्या था? एथेन था। एथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो कौन सा ग्रुप बना? एथिल ग्रुप। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो अगला अगर रख लीजिए C3H8। कितने कार्बन? कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन। क्या बनेगा? C3H7। नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो प्रोपेन था, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल या प्रोपिल, जो प्रोनाउंसिएशन कर लें आप। क्लियर है? आई होप मेरी ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हम काउंटिंग कर लेते हैं तो नेमिंग के लिए यही रूल है कि वर्ड रूट में सबसे पहले ये यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। कहां लिख दूं मैं? यहां पे प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये रूल अभी थोड़ी देर बाद चेंज भी होगा, घबराना नहीं है। अभी के लिए इतना देखो, एल्केन मेंबर्स के लिए मैं बता रहा हूं, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए यही फॉलो करेंगे। प्रीफिक्स हमारे पास क्या आ रहा है बताइए? ये देखिए, यही तो है एक्चुअल में CH3, यही है ना। ये आके इस मेन चेन से जुड़ गया है। एक वैलेंसी जो इसकी खाली थी वही तो इस मेन चेन से जुड़ी है। तो नेमिंग का तरीका, पहले प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स का नाम क्या है? मेथिल। तो क्या लिखेंगे? मेथिल। बस एक चीज और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, जिस मेन चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसकी पोजीशन बता देनी है। बताइए किस कार्बन से जुड़ा है? सेकंड, तो 2 मेथिल। बस हो गया, काम खत्म। इसके बाद कितने वर्ड रूट का कार्बन है आपका? 1 2 3। 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। और सफिक्स क्या यूज कर देंगे? एन। तो क्या बन गया? 2 मेथिल प्रोपेन। ये एक दूसरे के क्या कहलाए? आइसोमर कहलाए। क्या कहलाए? आइसोमर। आइसोमेरिज्म इसे ही कहते हैं आइसोमेरिज्म। मेरी बात आपको समझ में आई? मतलब अगर हम कहें कि ब्यूटेन, क्या कहें? ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं। अब हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कैसे आइसोमर हैं, तो पोजीशन आइसोमर हैं। ठीक है, जानने की उतनी जरूरत नहीं है, इतना बहुत है आपके लिए। आइसोमेरिज्म समझ में आया? अब आइए जरा इसको थोड़ा सा आप मेरे साथ साइड हो जा रहा हूं, नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये तभी आपको और समझ में आएगा। पेज पे आपके नोट होता रहेगा तो शॉर्ट में है। अब इस वाले के लिए हम देखेंगे, ठीक है? आपकी इजाजत हो तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा, मिटाता हूं। चलिए 5 वाले को देखते हैं जरा, इसे मिटा देता हूं मैं। अच्छा रहने देते हैं। चलिए 5 वाले के लिए देखते हैं। हाँ 5 वाले के लिए देखो, ये कैसे हो गया भाई। 5th नंबर के लिए जरा आइए, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर हम कहें तो इसे CH3 लिख सकते हैं, फिर CH2 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 CH3। नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। कैसा है ये? ओपन चेन है। क्या है? ओपन चेन है। ब्यूटेन का मैंने क्लोज चेन बता दिया था। अब पेंटेन के लिए जरा ओपन चेन के बाद हम ब्रांचिंग आपको दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि ये रहा 1 2 3 4। सर 5वां कार्बन यहां लगा दें तो कोई दिक्कत? भाई गलत है, क्योंकि आप जब काउंटिंग में लेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे तो ब्रांच थोड़े बना। अगर घुमा के इसको ऐसे कर दें तो ये तो सीधा हो जाएगा। तब क्या करें सर? ये देखिए, ये करेंगे, यहां लगा सकते हैं। अच्छा ये सही है। चलिए अब काउंटिंग किधर से करेंगे? वही रूल, जिधर से हमको क्या मिल जाए?
सब्स्टिट्यूएंट या फिर कहिए ब्रांच पहले मिल जाए, ये पहले मिले। अच्छा सर इसे ही लेंगे कि इसे भी ले सकते हैं? जिधर भी आप चलेंगे वो ब्रांच हो जाएगा, दोनों सही है। अब कौन सा पाथवे अपनाते हैं? मान लीजिए कि आपने ये वाला पाथवे अपनाया, ये वाला पाथवे अपनाया, 1 2 3 इधर चले गए 4, तो ये हो गया प्रीफिक्स। ये हमारा कैसा ट्रीट होने लगा? प्रीफिक्स की तरह। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं हम सीधे जाएंगे। तो अच्छा ये क्या सही है? अगर हमने काउंटिंग ऐसे की तो सही है? तो जवाब होगा गलत है। क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट पहले। आप यहां से काउंटिंग किए तो 1 2 3 पे मिला, जबकि एक और डायग्राम बना देते हैं, 1 2 3 4 कार्बन। अब काउंटिंग कहां से कर ले? यहां से कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये हमको क्या मिल गया? सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे। ये क्या है? सही है नेमिंग। दूसरा एक और बना देते हैं। आपके दिमाग में जो जो आ रहा है वो सब देखिए कैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। अगर कार्बन यहां जुड़ा है, सर हम इधर से ना चल के, अब तो ये तो समझ में आ गया है कि पहले मिलना चाहिए, हम ऐसे चलने 1 2 3 4, ये भी सही, क्योंकि हमको पोजीशन अंततः कहां मिल रही है? सेकंड पे ही ब्रांचिंग मिल रही है, सेकंड पे ही प्रीफिक्स मिल रहा है। अब बात आपकी समझ में आई। जरा आगे बढ़ते हैं। और जब ब्रांच हो गया तो पहला अब इसकी नेमिंग करने का मेथड है। अच्छा ये बताइए, अब तो आप CH3 समझ गए होंगे कहां कितने H की जरूरत है, मैं उसे ऐड नहीं कर रहा हूं, अब समझाता हूं नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये बताइए किस पोजीशन पे ब्रांच मिल रही है? 2 पे। किस पे? 2 पे। दोनों के लिए बता रहे हैं, दोनों का नाम एक ही होगा। देखिए 2 पे मिला, कौन मिल रहा है? ये अगर ध्यान से देखेंगे तो CH3 ही तो है। ये क्या है? CH3 ही तो है, यही तो है। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। अब बताइए कितने कार्बन की लॉन्ग चेन आपको मिली है? 4। 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट, और सभी के सभी किस बॉन्ड से ऐड हैं? सिंगल, तो सफिक्स एन बन गया 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन और पेंटेन एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। और क्या कर सकते हैं? और भी चेंजिंग ला सकते हैं? जी बिल्कुल ला सकते हैं। अगला दिखाते हैं आपको चेंज। जैसे ये देखिए कार्बन यही हो, ये भी कार्बन यही हो, सर आपके मन में आ रहा होगा सर ये वाला कार्बन यहां ऐड कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करिए। अगर आप करेंगे तो फिर काउंटिंग कहां से शुरू कर देंगे? इस साइड से। समझ गए मेरी बात? सर ये कार्बन यहां ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। काउंटिंग वही रूल अपनाइए जिधर से वो पहले ब्रांच आपको मिल जाए। कोई डाउट? समझ में आई होगी मेरी बात। अब मैंने 3 कार्बन और 2 यहां लगा दिए, हाइड्रोजन CH3 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 CH3, 12 हाइड्रोजन लगे थे, 12 लग गए। नेमिंग क्या हो जाएगा? लॉन्ग चेन चुनना है आपको, तो 3 कार्बन से ज्यादा लॉन्ग चेन नहीं मिलेगा। देखो चलने का पाथवे क्या क्या हो सकता है, 1 2 3, पहला चला 1 2 3, ऐसे चले 1 2 3। किसी के मन में आ रहा होगा सर 1 2 3 4 भी तो गिन सकते हैं। नहीं, जब चेन पकड़ी है, ये बॉन्ड छोड़ना नहीं है, एक बार अगर कलम चली तो चलती रहनी चाहिए। तो काउंटिंग 1 2 3। अब ये 2 आपको क्या हो गए? एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गए, प्रीफिक्स हो गए। बस कुछ नहीं, नेम बिल्कुल आसान है। किस पोजीशन पे है बताइए? 2 पे हैं। किस पे हैं? सेकंड कार्बन से ऐड हैं, कॉमा। कौन कौन ऐड है? 2 बार ऐड है ना, तो 2, 2। सर एक ही बार नहीं लिख देंगे, एक बार लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कितने ऐड हैं? आप कहें कि सर डाई लिख दें तो अभी इसी बात का अगले एग्जांपल्स में मैं आपको समझाऊंगा कि 2 डाई लिख देंगे तो ये तो कंफर्म है, लेकिन उसी पोजीशन पे मान लो कि अगर एक मेथिल ग्रुप जुड़ जाए और एक एथिल जुड़ जाता तब क्या होता? लॉन्ग चेन में भी सिखाएंगे। तो इसीलिए 2, 2 2 बार लिखेंगे, और 2 के लिए डाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डाई। क्या जुड़ा हुआ है? CH3 CH3। देखिए CH3 क्या है? मेथिल है, तो 2, 2 डाई मेथिल। ये जो मैं ये जो लिख रहा हूं ये क्या है? एक्चुअल में ये प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। यहां भी जो लिखा है ये 2 मेथिल ब्यूटेन, ये मेथिल एक्चुअल में क्या है? प्रीफिक्स है। तो अब मैंने लिख दिया 2, 2 डाई मेथिल प्रीफिक्स। कितने कार्बन की चेन है? 3, तो 3 के लिए वर्ड रूट प्रोप, और सभी के सभी किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो प्रोपेन हो गया। बात आपके समझ में आ गई होगी। बोलिए
अब क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कार्बन के नंबर अगर 5 हो एल्केन ग्रुप में तो उसके कितने आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर्स बनेंगे। कौन कौन से? पहला 2 मेथिल ब्यूटेन बनेगा और दूसरा 2 डाइमेथिल प्रोपेन बनेगा। ये नोट कर लीजिएगा। अब आगे बताते हैं। ये काम मैं बार बार नहीं करूंगा, इस एग्जाम्पल में कर दिया समझाने के लिए, ठीक है। अब आप अपने घर पे बैठेंगे, सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। C6 के लिए करिएगा, C7 के लिए करिएगा, क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी कि किसमें कौन सा लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक मैं और एग्जांपल आपको लेके करा देता हूं। कौन सा एग्जांपल ले लूं? C6 ही ले लेते हैं, C7 पे आप करिएगा। C6 के लिए ले लेते हैं, देखते हैं कितने उसके आइसोमर्स बनेंगे। तो C6 ये मैं अब पूरा मिटाना चाहूंगा, ये मैंने पूरा रब कर दिया। अब देखेंगे C6 के साथ क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आज के लिए केवल एल्केन ही चलेगा। एल्केन की सारी बातें हम खत्म कर देंगे, जैसे उसके ओपन चेन कैसे होते हैं, ब्रांच कैसी होती है और क्लोज रिंग कैसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। देखिए मैंने ले लिया C6, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 2 जा 12 2 14। अब मैं ड्रॉ कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, यहाँ H3, यहाँ H3, यहाँ H2 2 2 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14 हो गया 14। चलिए ये तो हो गया। नेम करेंगे, क्या हो जाएगा? कितना वर्ड रूट है? हेक्स है। क्या कोई प्रीफिक्स लगी है? नहीं है, सब काउंटिंग में आ गए। 1 2 3 4 5 6। सर ये भी सही है। सर अगर हम इधर से काउंट कर देते तो 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि लॉन्ग चेन आपको मिल रही है जितने कार्बन की चाहिए, कोई प्रीफिक्स नहीं है, हेक्स हो गया। वर्ड रूट में क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। सॉरी, वर्ड रूट हेक्स हो गया, प्रीफिक्स कोई थी नहीं, तो वर्ड रूट के बाद क्या जोड़ना है? सफिक्स एन जोड़ दिया। अब आते हैं इसके आइसोमर बनाते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहां ऐड कर दिया, पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी 1 2 3 4 5, यहां कार्बन ऐड कर दिया, दूसरी सिचुएशन हो सकती है। तीसरी 1 2 3 4 1 1, 2 कार्बन, ये हो गए 6 कार्बन। अब कोई कंडीशन बन सकती है? 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अब कोई कंडीशन नहीं बनेगी। देखते हैं, काउंटिंग करेंगे। कहां से करेंगे? समझ में आ गया होगा आपके। काउंटिंग उस साइड से जिधर से ये हमको क्या मिल जाए, पहले मिले ये या ये, दोनों बात बराबर है कहीं। चलिए तो 1 हम स्ट्रेट चुनते हैं ज्यादातर, 3 4 और 5, तो ये क्या है? सही है। अब इधर जिधर से ये पहले मिले तो 1 2 3 4 5। अच्छा अगर इधर से काउंटिंग कर दें तो 1 2 3 4 5, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों के दोनों क्या है? सही है, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ही आपको क्या मिल रही है? ब्रांच मिल रही है। यहां आइए, ये बना लीजिए ओ और क्या हो सकता है? सर अगर यही हम ऐसे जोड़ देते यहां कार्बन, तो भी क्या है? सही है, तो भी क्या है? सही है, दोनों एक ही चीजें हैं। काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से आपको ये पहले मिले, तो चलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4। सर इधर नहीं जा सकते थे, जाइए, लेकिन 3 ही पे रुक जाते, और जबकि अगर सीधे गए तो 4 कार्बन की चेन मिली। यहां आ जाएंगे, अब काउंटिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4। समझ में आया आपको? अब नेम करते हैं, बहुत आसान है। देखिए दूसरे कार्बन पे क्या मिल रहा है? 2 कॉमा हाइफन, ये कौन सा ग्रुप है? एक्चुअल में ये CH3 ही तो है। अब आप हाइड्रोजन खुद से लिख लिया करिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड है आपको प्रैक्टिस करते करते कि कितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा। CH3 है, CH3 के लिए मेथिल क्या यूज करते हैं? मेथिल। कितने कार्बन की चेन है? 5 के लिए वर्ड रूट पेंट, और सबके सब सिंगल बॉन्ड से ऐड हैं तो सफिक्स एन, 2 मेथिल पेंटेन बन गया नेम। इसकी नेमिंग 1 2 3, 3 पे क्या मिल रहा है? मेथिल, 3 मेथिल। कितने वर्ड रूट का कार्बन है? पेंट, तो पेंट और सबके सब सिंगल बॉन्ड से एन, पेंटेन। क्लियर है? अब बोलिए अगली सिचुएशन क्या हो सकती है?
यहां पे ये दोनों एक ही हैं, एक ही साथ में नेम कर दे रहा हूं। देखिए किस पोजीशन पे, 2 पे, तो 2, 2 कै बार मिल रहे हैं लोग, डाई मेथिल, डाई मेथिल, और क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन मिली है, 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन। और सोचिए कोई कंडीशन हो सकती है क्या, अगर ध्यान से देखा जाए कोई कंडीशन आपके मन में आ रहा हो और मेरे भी दिमाग में, अगर बनने लायक हो, बिल्कुल बना सकते हैं। एक और बनाते हैं, 1 2 3 4, एक कार्बन यहां जोड़ दीजिए और एक यहां जोड़ दीजिए। अब पोजीशन में जहां से ये पहले मिले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बात दोनों ओर से बराबर है, चाहे जिधर से। अब देखिए एक यहां मिला और एक यहां मिला, इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 और 3 लिखा करिए। तो पहली बार 2 पे मिल रहा है और दूसरी बार 3 पे, और दोनों के दोनों क्या है, CH3 ही तो हैं। तो क्या लिख देंगे, 2,3 डाईमेथिल, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। बात समझ में आई। तो अब बताइए आपके कितने आइसोमर मिले, 6 के लिए 4 आइसोमर, कितने आइसोमर, 4 आइसोमर्स। एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यार एल्केन ग्रुप में हम देख रहे हैं कि जितने कार्बन लिए जा रहे हैं उससे 2 कम उसके क्या मिल रहे हैं, उससे 2 कम उसके आइसोमर्स मिल रहे हैं। तो एक लॉजिक ये भी है, अगर आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ दे, एक फॉर्मूला दे दे, पहले तो ये चेक करिए कि वो किस मेंबर का है। अगर वो आपको एल्केन का मिल जाए और पूछे कि बताइए इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, बस कुछ मत करिएगा, ऑप्शन में ढूंढिएगा कि कार्बन 6 से कम कौन था। इंपॉर्टेंट और नोट पॉइंट क्या याद रखेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि वो एल्केन ग्रुप ही तो है ना, जो फॉर्मूला दिया गया है वो एल्केन से बिलोंग करता है कि नहीं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एल्कीन्स और एल्काइंस कल की क्लास में हम देख रहे होंगे, आज के लिए इतना बहुत है। C7, C8 और C9 पे आप आइसोमर बनाएंगे, ओपन चेन बनाएंगे। क्लोज चेन में कुछ है नहीं। देखिए क्लोज चेन 6 कार्बन का लेना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया क्लोज चेन। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन थे, 6, तो हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, बन गया साइक्लोहेक्सेन। पेंटेन में कुछ नहीं था, बस 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जो ये कॉर्नर्स दिखाई देते हैं ना, जहां एज जहां भी होता है वहां पे क्या होता है, कार्बन ऐड होता है। क्या होता है, कार्बन अटैच्ड होता है बॉन्ड में। समझ गए होंगे आप मेरी बात। अब चलिए ये नोट कर लीजिए, कल की क्लास में हम लोग देख रहे होंगे एल्कीन्स और एल्काइंस। तो हम दुआ करते हैं आप अच्छे रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, पढ़ाई यूं ही करते रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।